हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा परीक्षा सत्र 21 एवं 22 हेतु आपका जो ब्लू प्रिंट है वो जारी कर दिए गए हैं। जो आपका वार्षिक पेपर है वो इस ब्लू प्रिंट के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। अपन बात कर रहे हैं 12वीं रसायन विज्ञान की। ठीक है, 70 अंक का यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र होगा और 30 अंक बच्चों आपके प्रायोगिक के होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो 1 अंक वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये कुल 28 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुल 28 अंक का ये भाग होगा। फिर इसी प्रकार जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं ये कुल 8 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 16 अंक। और 3 अंक वाले बच्चों 4 प्रश्न रहेंगे, 12 अंक। और 4 अंक वाला बच्चों, ठीक है, 1 प्रश्न रहेगा 4 अंक का। और जो 5 अंक वाले वह हैं बच्चों, ये 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 10 अंक का। इस प्रकार आपको ये 70 अंक का पेपर देखने को मिलेगा। अब बच्चों, यहाँ पे जो 28 अंक आपके हैं वो इन 4 भाग में डिवाइड रहेंगे। ठीक है, जिसमें सही विकल्प 7 अंक के आएंगे, रिक्त स्थान 7 अंक के, सही जोड़ियाँ 7 अंक की और एक वाक्य में उत्तर 7 अंक की। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये 28 था बच्चों। ये आपके वार्षिक प्रश्न पत्र में इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ठोस अवस्था है ये 4 अंक की यूनिट आती है, लेकिन इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं 4 अंक के। बात करें बच्चों विलयन की, तो विलयन यहाँ पे 5 अंक का आपका अध्याय आता है, जिसमें 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। बच्चों बात करें वैद्युत रसायन, तो ये 5 अंक का अध्याय आता है, केवल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है 5 अंक का। इसी प्रकार बात करें रासायनिक बल गति की, तो ये भी यहाँ पे आपको 5 अंक का अध्याय है, लेकिन यहाँ पे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलते हैं और 3 अंक का एक प्रश्न। ठीक है, कुल 5 अंक। पृष्ठ रसायन, ठीक है, 4 अंक का अध्याय आपको देखने को मिलता है, वस्तुनिष्ठ यहाँ पे 2 और 2 अंक का एक प्रश्न। तत्वों का निष्कर्षण, सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको लिखने को नहीं आता है, केवल 3 अंक के यहाँ पे वस्तुनिष्ठ आते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे ठोस अवस्था में हुआ था। बच्चों बात करें पी ब्लॉक के तत्व, तो इसमें दोनों भाग मिलकर यहाँ पे 8 अंक का अध्याय आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 4 तो वस्तुनिष्ठ रहेंगे, ठीक है, और 2 अंक के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पे 8 अंक आपको यहाँ पे आएंगे। डी एवं एफ ब्लॉक बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ये 5 अंक का अध्याय है और केवल एक क्वेश्चन 5 अंक का ही आता है यहाँ पे। संयोजी यौगिक बच्चों 3 अंक का अध्याय है, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ रहेगा और एक 2 अंक का क्वेश्चन। हेलो एल्केन और एवं हेलो एरीन, ठीक है, 4 अंक का यूनिट है और इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा 4 अंक वाला। एल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर है ये भी 4 अंक का यूनिट है, ठीक है, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ और एक 3 अंक वाला प्रश्न। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल 4 अंक, ठीक है, एक वस्तुनिष्ठ और एक 3 अंक। एक एमीन, यहाँ पे 4 अंक, 2 आएंगे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ और एक 2 अंक का प्रश्न। और जैव अणु, यहाँ पे भी 4 अंक का अध्याय है, ठीक है, 2 वस्तुनिष्ठ और यहाँ पे एक 2 अंक का प्रश्न। बात करें बहुलक की, तो बहुलक भी 3 अंक का आएगा, जिसमें तीनों की तीनों वस्तुनिष्ठ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो बहुलक वाली यूनिट है ये, ठीक है, तत्वों के निष्कर्षण और यहाँ पे ठोस अवस्था में सारे के सारे प्रश्न कैसे रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के। दैनिक जीवन में रसायन, यहाँ पे ये 5 अंक का यूनिट है और इसमें 3 वस्तुनिष्ठ और यहाँ पे 1-2 अंक का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुल इस प्रकार बच्चों यहाँ पे 70 अंक आपके हो जाएंगे। अब बच्चों क्लास 12 के ही रसायन विज्ञान के जो प्रायोगिक की बात करें अपन की, जो प्रायोगिक परीक्षा है आपकी ये किस प्रकार होगी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 30 अंक का पूर्णांक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कि यहाँ पे कोई एक प्रयोग आपको देखने को मिलेगा 18 अंक का। ठीक है, आपको कोई एक प्रोजेक्ट कार्य करना होगा, उसके 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अभिलेख, ठीक है, ये 4 अंक का। और जो मौखिक प्रश्न है, ठीक है, या वाइवा जिसको बोलते हैं, वो 5 अंक का। जो बात करें प्रयोग की, तो कौन कौन से प्रयोग आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो जो आपका टाइट्रेशन होता है, ठीक है, आयतन मिति विश्लेषण, ठीक है, जिसमें एकल अनुमापन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सिंगल टाइट्रेशन। इसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, प्रयोग लिखना पड़ेगा, आवश्यक सामग्री, सिद्धांत एवं प्रेक्षण, ठीक है, साथ ही साथ गणना लिखनी पड़ेगी और परिणाम एवं सावधानियाँ। ठीक है, फिर यहाँ पे यदि अकार्बनिक मिश्रण की बात करें, तो एक अम्लीय एवं एक क्षारीय मूलक का परीक्षण आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 अम्लीय एवं 2 क्षारीय मूलकों का परीक्षण, और यहाँ पे जो रिजल्ट है आपको किस प्रकार लिखना पड़ेगा, आवेश सहित, ठीक है, परिणाम लिखना पड़ेगा। कार्बनिक यौगिक में तो जो कुछ क्रियात्मक समूह का टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा, जैसे एल्कोहल, फिनॉल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एमीन है, ठीक है, इसका भी आपको परिणाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और परिणाम, संरचना, आवेश सब सहित आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब बात करें परियोजना, तो परियोजना में बच्चों आपको यहाँ पे उद्देश्य, आवश्यक सामग्री और विधि आपको लिखना पड़ेगा, और जो आपने अवलोकन किए हैं उसके आधार पर। और परियोजना जो है वो किस प्रकार होगी कि दैनिक जीवन पर आधारित 2-3 परियोजनाएं, ठीक है, करके और उसको आपको लिखित रिकॉर्ड आपको यहाँ पे बनाना है।